हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो करवा रहा है आप लोगों को कंप्लीट तैयारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स बुक की। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो तैयारी करवाता है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम की भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो चैप्टर है 12th, वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बहुत अच्छा चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसी एनसीईआरटी बुक की ये एक्सरसाइज है 12.3। क्लियर है ये चीज? और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी तीनों लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। मतलब जो 3 मैंने वीडियोस आपको दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यूनिटरी मेथड मैंने आपको पार्ट 3 करवाया था। यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपने उस थ्योरी को कंप्लीट तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, थ्योरी अटेंड की होगी, और उस थ्योरी पे बेस्ड यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था? तो हमारा जो पहला सवाल था वो बहुत ही सिंपल 2 मार्क्स का सवाल जो आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। क्या बोला है यहां पे? बोला है अगर 7 मीटर कपड़ा, 7 मीटर मतलब लंबाई दी है, कपड़े की लंबाई दी है, ठीक है? तो आप जब भी मार्केट में कपड़ा खरीदने जाएंगे तो मीटर के हिसाब से मिलता है। अगर 7 मीटर का कपड़ा है लंबा और उसका रेट 1470 रुपीज है, तो आप बताइए 5 मीटर का लंबा जो कपड़ा होगा उसका क्या कॉस्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह के जब भी आप सवाल अटेम्प्ट करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके में आपको कंप्लीट स्टेप्स टीचर को लिख के दिखाने हैं। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पूरी चीज बतानी है कि हमें क्या गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट। किसकी कॉस्ट गिवन है? तो कॉस्ट ऑफ क्लोथ हमें गिवन है, और कितने मीटर की वो भी हमें मेंशन करना है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोथ ऑफ 7 मीटर, हमें 7 मीटर कपड़े की लंबाई, ठीक है? तो 7 मीटर लंबा जो कपड़ा है उसका कॉस्ट हमें नोन है, वो है ₹1470। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। हमें फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ, और क्लोथ वही सेम वैरायटी का है जो इन्होंने बात की है, ठीक है? तो सेम वैरायटी में अगर मुझे नीड नहीं है 7 मीटर की, मुझे सिर्फ 5 मीटर ही चाहिए, तो मुझे शॉपकीपर को कितना पे करना है? इसके लिए आप यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ये भी आपको टीचर को बताना है। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड का मतलब यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है। तो यूनिटरी मेथड का अगर मैं यूज करता हूं तो यहां से मुझे ये पता चलेगा जिसके बारे में सवाल किया है उसी को 1 कर दो। 5 मीटर लंबाई के बारे में बात की, हम 7 मीटर को 1 मीटर मानेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, हम 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकालेंगे। तो जिसके बारे में सवाल किया है, जिस यूनिट के बारे में पूछा है, उस यूनिट को आप 1 कर दो। क्लियर है? यही यूनिटरी मेथड है। तो आपसे 5 मीटर लंबाई के बारे में बात हो रही है। आप इस लंबाई को जानने से पहले इसके 1 मीटर क्लॉथ की लंबाई का रेट जानिए। तो अगर 7 मीटर नोन है, आप इसको 1 मीटर कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा ₹1470 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? मतलब ये 7 इस m का साथ छोड़ेगा, इस मीटर का साथ छोड़ेगा, ये 7 इस फिगर के नीचे चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये 7 मीटर है, 7 जब इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। 1470 डिवाइडेड बाय 7, ये 1 मीटर का रेट आ जाएगा। अब मुझे पता करना है 5 मीटर के बारे में। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ जो हमें पता करना है। अब जब मुझे एक की वैल्यू पता चल गई, क्लियर है? जब मुझे वैल्यू 1 की पता चल गई तो इस 1 की वैल्यू को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, जो कि रुपीज में निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए 7 से 1470 को कट करते हैं। तो 7 2 टाइम्स होता है 14, तो ये आ गया 2 और 7 1 टाइम्स 7 और 0 210 इंटू 5। और 210 को जैसे ही मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाइड विथ 5, ये हो जाएगा 5 0 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा 1050 रुपीस। कितना खर्चा देना है शॉपकीपर को, कितना अमाउंट पे करना है, तो वो आपको पे करना है 5 मीटर के लिए 1050 रुपया। क्लियर है, ये आपका आंसर है। तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। पहला सवाल इजी था, यूनिटरी मेथड यूज़ करना 2 से 3 मार्क्स का एकदम डेफिनेटली मैं कहता हूँ। इस तरह के सवाल टीचर आपको स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में पूछ सकती हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है अगर एकता कमाती है 3000 रुपये, एकता अर्न्स ₹3000 10 दिन के अंदर, तो मुझे क्या डाटा गिवन है। मुझे ये गिवन है 10 दिन का 3000, ठीक है। तो एकता अर्न्स, यहां पे हम लिख देते हैं एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, 30 दिन में वो कितना कमाएगी। तो देखिए पूछा किसके बारे में, 30 डेज के बारे में पूछा। यूनिट क्या है, डेज है। जिसके बारे में पूछा उसको 1 कर दो। क्लियर है। अगर आप यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, आपको पहले 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखिएगा मुझे फाइंड क्या करना है, वो जो लिखना है टू फाइंड, ठीक है। हाउ मच विल शी अर्न, तो हाउ मच एकता विल अर्न, एकता अर्न इन 30 डेज, ये पता करना है 30 दिन में वो कितना कमाएगी। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि यूजिंग यूनिटरी मेथड, क्लियरली लिखना है आपको, यूजिंग यूनिटरी मेथड हम बोलेंगे कि एकता अर्न्स इन 1 डे, 1 डे में एकता कितना कमाएगी। देखिएगा 10 को 1 किया, ठीक है, पूछा क्योंकि डेज के बारे में था, तो जो डाटा दिया उसको आप 1 कर दीजिए। 10 डेज का डाटा दिया, 1 डे का खर्चा निकालिए, तो 1 डे का आपको ये पता चलेगा कि एकता कितना कमा रही है। तो एक दिन में एकता कमा रही है 3000/10। तो आपको ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी कि जब ज्यादा के बारे में नोन है, कम के बारे में पता करना है, तब डिवाइड होता है, और जब एक का पता है, कम का पता है, ज्यादा का पता करना है, तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो डिवीजन मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नथिंग एल्स। तो 1 डे में वो 3000/10 रुपीस कमाएगी, ठीक है। 0 से 0 कटा, मतलब एक दिन में वो 300 रुपए कमा रही है। तो एकता अर्न्स, यहां पे लिख देते हैं, एकता अर्न्स इन 1 डे ₹300, 300 रुपए एक दिन में कमा रही है। तो देयरफॉर एकता विल अर्न, कितना कमाएगी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, आगे अगर वो 30 दिन काम करती है तो 30 डेज में वो कितना कमा लेगी। तो एकता अर्न्स इन 30 डेज, 30 दिन में वो कितना कमा लेगी, तो 30 दिन में वो कमाएगी 300 मल्टीप्लाइड विथ 30। इसका मतलब 3 0 है, ये 3 0 आ गए, और 3 × 3 होता है 9, तो ये आ जाएगा ₹9000। क्लियर है, ₹9000 एकता 30 दिन में कमा लेगी, यही आपका आंसर है। अगर वो 10 दिन में 3000 कमाती है तो 30 दिन में वो 9000 रुपये कमा लेगी। क्लियर है, 2 मार्क्स का सवाल डेफिनेटली इस तरीके के पूछे जाते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी बुक से क्या था, इस एक्सरसाइज से क्या था, 12.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ इट हैज रेन 276 mm इन द लास्ट 3 डेज। ये गिवन में क्या बोल रहा है कि इन 3 डेज जो रेन नोट की गई है, इन 3 डेज रेनिंग is 276 mm, इतना mm 3 दिन में बारिश हुई है। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, मतलब 7 दिन में कितना पानी गिर जाएगा, वैल्यू आपको सेंटीमीटर में बतानी है। तो इस तरह के सवाल 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट।
तो आपको ये मानते हुए चलना है कि बारिश की जो स्पीड है, जो बारिश का गिरने का तरीका है, वो सारे दिन सेम है। सुबह 1 घंटा बारिश गिरी, शाम को 1 घंटा बारिश गिरी, ऐसे ही सातों दिन चल रहा है। सुबह भी गिर रही है, शाम को भी गिर रही है, सुबह भी गिर रही है, शाम को गिर रही है, समय भी सेम चल रहा है, स्पीड उसकी सेम है, उतनी ही क्वांटिटी बादल से पानी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको एज्यूम करते हुए चलना है कि रेट ऑफ रेनिंग सेम है। तो इन 3 days रेनिंग इज 276 mm, देयरफॉर इन 1 day, अगर मैं एक दिन का निकालूं तो इन 1 day रेनिंग इज, एक दिन में कितना mm गिरा होगा, तो मैं बोलूंगा 276 अपॉन आप 3 कर दीजिए, ये mm में वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब 276 बाय 3 करेंगे तो ये ऊपर नीचे सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इन 1 day रेनिंग इज 3 9 times 27 and 3 2 times is 6, तो 92 mm की बारिश हुई है एक दिन के अंदर। ठीक है, अब 7 दिन बारिश का काउंट करना है, तो देयरफॉर इन 7 days रेनिंग नोटेड, जो रेनिंग नोट होगी, रेनिंग इज कितनी, 7 दिन को 92 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 7 × 92 mm। ये mm में वैल्यू आएगी, अभी पूरा यूनिट mm में चल रहा है, सेंटीमीटर में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये mm में चल रहा है। तो इन 7 days फाइनली वैल्यू आएगी, इन 7 days रेनिंग इज 7 × 2 is 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 × 9 is 63, 64 mm। अभी ये आंसर आ गया है, लेकिन ये mm में आया है, टीचर मार्क्स काट देंगी क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछा है सेंटीमीटर में, ये वर्ड पूछा है सेंटीमीटर में बारिश बतानी है। तो नाउ वी नो दैट हमें ये पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 mm में मैं कह सकता हूं 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? चलिए आगे देखिएगा, अगर 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 644 mm कितने के बराबर होगा, तो 644 mm बराबर होगा 644/10 सेंटीमीटर के, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनली वैल्यू आएगी 64.4 सेंटीमीटर रेनिंग इन 7 days। तो 7 days का डाटा निकल के आ गया। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ आया। क्या किया मैंने ये कन्वर्जन वाला पार्ट किया, इसको मैं कहूँगा कन्वर्जन। ठीक है, आपको भी टीचर को क्लियरली मेंशन करके आना है कि भाई आप चीज़ों को कन्वर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आंसर आ गया था, लेकिन क्योंकि सवाल में हमसे पूछा था सेंटीमीटर में, इसलिए हमने सेंटीमीटर में यहाँ पे निकाल के जवाब दिया। इसी चीज़ के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 3 से 4 मार्क्स का ये सवाल एकदम फ्रेम हो सकता है आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। ये कह रहा है आपको जो डाटा गिवन है, यहाँ पे ये कह रहा है, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, ये आपको दिया हुआ गेहूं, 5 किलो गेहूं का जो रेट है मार्केट में वो अगर 91 रुपीज 50 पैसा है, तो पहली चीज जो आपको पता करनी है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg। तो टू फाइंड हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ 8 kg, और 8 kg निकालने के लिए पहले मैं 1 kg का निकालूंगा। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is equals to 91.50 डिवाइडेड विथ 5। ठीक है, ये 5 kg को मैंने 1 kg किया, ज्यादा के बारे में पता था, कम के बारे में पता करेंगे। 5 जो है वो 91.50 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसकी वैल्यू सॉल्व कैसे की जाएगी इसको देखिएगा। देखिए 91.50
50 डिवाइडेड विथ 5 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 9150 लिख दो, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 5 के साथ नीचे 100 आ जाएगा, इस 5 के साथ ये पूरी वैल्यू कटेगी, तो ये आ जाएगी 5 1 टाइम्स 5, ठीक है, बचा 41, 5 8 टाइम्स 40, बचा 15, 5 3 टाइम्स 15 एंड 0 अपॉन 100। ये आया 1 kg वीट का अमाउंट। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये 1 kg का आ गया। अगर 1 kg का हमें मिल गया, हमें 8 kg का निकालना है, तो यहां पर ए ऑप्शन में देखिएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg का जो कॉस्ट है वो आएगा 1830 बाय 100 मल्टीप्लाइड विथ 8। इस 1830 को, ठीक है, डिवाइड बाय 100 जो ये आपका निकला था, इसको आप एक चीज और लिख सकते थे, आप इसको 18.30 लिखते, ठीक है, तो 1 kg वेट आ जाता आपको। 1 kg से 8 kg निकालना है, इंटू 8 कर दीजिए, इतना आसान है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1830 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 टाइम्स इज 0, 8 3 टाइम्स इज 24, 4 2 कैरी, ठीक है, 8 इंटू 8 इज 64, 64 प्लस 2 इज 65, 66, 6 कैरी, 8 1 टाइम्स 8, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आएगा 146.40, अपॉन में 100 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 146.40 रुपीज। किसका? 8 kg का। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। तो तीनों तीन, मैं कहूंगा 6 मार्क्स का सवाल है ये, 3 मार्क्स तो आपको यहाँ मिल गए। इसके बी पार्ट को हम लोग एक ब्लैंक शीट पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे अब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में इन्होंने कहा है टू फाइंड, क्या पता करना है? क्वांटिटी ऑफ व्हीट निकालनी है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट, कितना गेहूं हमें मिलेगा अगर हमारी जेब में इन रुपीस, कितने हमारी जेब में, अगर कितना अमाउंट है हमारी जेब में, अगर 183 रुपीज़ है। चलिए 183 में हमें कितना गेहूं मिलेगा, तो इस अमाउंट का निकालना है। देखो हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था 5 kg व्हीट का कॉस्ट। देखिएगा, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि 5 kg व्हीट इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना दिया था? रुपीज 91.50, तो रुपीज 91.50। देयरफॉर कॉस्ट या क्वांटिटी, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन 1 रुपीज, अगर 1 रुपये में पता करना है कि कितना आएगा, तो इन रुपीज 1, ठीक है, हम क्या करेंगे? तो 91.50 में अगर 5 kg मिल रहा है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? तो 5 डिवाइडेड विथ 91.50 kg आएगा। बात समझ आ रही है? देखिए जिसके बारे में पूछा उसको 1 करना है, तो 91.50 रुपीज, हमें 1 रुपये का पता करना था, तो 91.50 यहां से निकलेगा, 5 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड करना है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास अमाउंट है 183 रुपीज, तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन रुपीज, कितना रुपीज? इन रुपीज 183, 1 रुपये में इतना गेहूं, 183 में कितना? तो 1 रुपये में 2 टॉफी, 10 रुपये में कितनी? 2 इंटू 10 कर देंगे, तो यही हमने किया। 5 बाय 91.50 मल्टीप्लाई कर दीजिए 183 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाओ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना, 5 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डेसिमल था, डेसिमल नीचे से रिमूव होगा, ऊपर 100 आएगा, ये हो जाएगा 9150, ठीक है, इंटू 183। क्लियर? 0 से 0 कट गया,
5 से ये पूरी वैल्यू कटी, तो 5 1 टाइम्स 5 बचा 41, 5 8 टाइम्स 40 बचा 15, तो 5 3 टाइम्स इज 15। 183 से ये 183 कट गया। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा कि अगर आपके पास 183 रुपीज़ है तो आपको 10 kg वीट मिल सकता है। क्लियर है? तो ये था आपका बी पार्ट, अगेन 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स ए पार्ट के लिए, 3 मार्क्स बी पार्ट के लिए। इस क्वेश्चन को वो हो सकता है कोई एक पार्ट आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में दे दें, या तो वो ए ऑप्शन देंगे या बी ऑप्शन देंगे। क्लियर है? आपको बस पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड का कैसे यूज करना है। चलिए यहां पर कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ साथ साथ, ठीक है, कि चीजें क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर्ड है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गिरा है, कितना गिरा है? 15 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है पिछले 30 दिन के अंदर। पिछले 30 दिन मतलब जो 30 दिन बीत चुके हैं उसमें देखा गया 15 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरा है। दैट मीन्स ठंडी का मौसम चालू हो रहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, और ऐसे ही और गिरता हुआ जा रहा है, तो हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज? आने वाले 10 दिन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा या कितना गिर जाएगा, कितना और गिरेगा? तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर लेना, आता है। चलिए इधर देखिएगा, आपको क्या गिवन है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। तो इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप्ड इज इक्वल्स टू कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देयरफॉर क्या मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि एक दिन में कितना टेम्परेचर गिर रहा है? तो इन 1 डे टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है इज इक्वल्स टू 15/30 आ जाएगा। भाई 30 दिन का डाटा था, एक दिन का पता करना है, 30 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 15 2 टाइम्स होता है 30, मैं कहूंगा 1/2 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर दिन ½ डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है। ठीक है, नाउ टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा? तो इन नेक्स्ट 10 डेज जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो होगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 10, और ये वैल्यू आएगी 5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। कैसे आया? 2 से 10 काटा तो 5 आया, 2 × 5 इज 10, तो 5 डिग्री सेल्सियस ये आपका जवाब है, ये आपका आंसर है कि अगर 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है तो नेक्स्ट 10 डेज में और 5 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखो। ये कह रहा है शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ। तो यहाँ पे मुझे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इन 3 मंथ रेंट पेड, कितना रेंट पे हुआ है? तो कितना रेंट पे हुआ है? ₹15,000 आपने पे किया। इसका मतलब आपसे ये पूछा है हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर। तो आपको पता क्या करना है, कितना रेंट और देना है, मतलब 12 महीने में टोटल कितना रेंट देना है। तो टू फाइंड इन 12 month रेंट टू बी पेड। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे आप में से कि सर ये 12 महीने कहाँ से आए? भाई 12 महीने कहाँ से आए? होल ईयर की बात की है ना, एक साल की बात की है, पूरे कंप्लीट साल की बात की हो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 यहाँ से आया। ठीक है, तो क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 12 मंथ रेंट टू बी पेड कितना 12 महीने में पे करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 महीनों का सवाल है
तो जो दिया हुआ डाटा है उसके अंदर 3 महीने हमें गिवन है, हम 1 महीने का डाटा निकालेंगे। Therefore in 1 month rent is 15,000 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ जाएगा 3, 5 टाइम्स 15, तो ये आएगा 5,000 रुपया। एक महीने का रेंट निकाल लिया तुमने, 5,000 रुपये है। तो देयरफॉर इन 12 मंथ 12 महीने का रेंट निकालना है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5,000 डिवाइडेड बाय 12, और ये आएगा 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपये हमें और पे करने पड़ेंगे पूरे 12 महीने के लिए। अगर 3 महीने का 15,000 पे किया तो पूरे साल भर का जो रेंट जाएगा वो 60,000 रेंट जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180। 4 डजन केले, 4 डजन बनानास का जो कॉस्ट है वो 180 रुपये है। तो कितने बनानास हम परचेस कर सकते हैं 90 रुपए के अंदर? देखिएगा 4 डजन का कॉस्ट दिया है, 4 डजन ऑफ बनानास, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹180, 180 रुपए के हैं। अब 4 डजन का मतलब क्या है? तो 4 डजन का मतलब ये है कि डजन का मतलब है 12, ठीक है, 12। वर्ड डजन है ना, इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, ठीक है। और 4 डजन की बात की है तो एक डजन में 12 यूनिट होते हैं। 4 डजन में कितने होंगे? तो 4 डजन में होंगे 12 × 4, ठीक है, तो इतने डजन होंगे, और ये हो जाएगा हमारा 48 बनानास, 48 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। मतलब 48 केले, अगर आप अलग अलग एक एक करके काउंट करते हैं तो 48 केले, ठीक है। 4 डजन केलों का कॉस्ट है 180 रुपये। अगर मैं एक डजन का कॉस्ट निकालता हूं पहले तो, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस तो उन्होंने पूछे नहीं, हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर ₹90, ठीक है। तो अभी 1 डजन का देखते हैं। तो 1 डजन ऑफ बनाना का कॉस्ट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 180 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अभी 4 × 4 इज 16, ठीक है, 4 × 5 इज 20। दैट मीन्स एक डजन बनाना का कॉस्ट है 45 रुपये। तो 1 डजन बनाना कॉस्ट, 1 डजन ऑफ बनानास, ठीक है, मतलब 12 किलो का कॉस्ट है 45 रुपया। अभी आपके पास देखिएगा एक डजन बनाना का कॉस्ट आ गया। अब आपके पास 90 रुपए हैं जेब में, ठीक है, 90 रुपीज हैं। तो इस चीज को समझिएगा, इसका मतलब 1 रुपए में कितने बनाना आ रहे हैं? तो 1 रुपए में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/45 डजन बनाना आ रहे हैं? या मैं ऐसा बोल दूं, अगर इसको मैं रब कर दूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 12 यूनिट ऑफ बनाना, एक डजन का मतलब है 12 यूनिट ऑफ बनाना, ये आएगा 45 रुपीज। और 1 यूनिट का खर्चा अगर मैं निकालूं एक केले का, 1 यूनिट ऑफ बनाना का कॉस्ट आ गया, 1 यूनिट ऑफ बनाना का कॉस्ट कितना आया? ये आया 45/12 रुपीज। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 1 रुपए में 12/45 यूनिट आ रहा है, ठीक है, 1 रुपए का खर्चा मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पे सिंस 1 रुपीज इज इक्वल्स टू, ये 12 ऊपर चले आएगा, 45 नीचे आ जाएगा, 1 के साथ 12 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12/45 यूनिट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यूनिट ऑफ बनाना आ सकता है, 1 रुपए में। जब 1 रुपए में इतने आ सकते हैं तो 90 रुपए में कितने आएंगे? देयरफॉर इन 90 रुपीज बनाना आर कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 12/45 × 90, 12/45 × 90,
और 90 और 45, तो 45 टू टाइम्स अगर मैं करता हूं तो ये 90 आएगा। इसका मतलब 12 इंटू 2 बनानास आ जाएंगे, मतलब 24 यूनिट ऑफ बनानास आप ले सकते हैं। 24 यूनिट का मतलब है 2 डजन केले, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ तो 24 यूनिट आएगा, मतलब सिंगल सिंगल बनाना अगर काउंट करेंगे तो 24 केले आप ले सकते हैं। और अगर डजन में वैल्यू देनी है तो क्योंकि 12 केले 1 डजन के बराबर होते हैं तो 24 केले 2 डजन के बराबर होंगे। या तो 2 डजन आपका आंसर होगा पीछे, या 24 यूनिट होगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वहां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का वेट दिया है 9 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। 40 बुक्स का वेट कितना होना चाहिए। देखो क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है, ठीक है, वेट ऑफ 72 बुक्स कितना दिया है, वो हमें दिया है 9 kg। क्लियर है। चलिए तो इसका मतलब एक बुक का वेट कितना है, तो देयरफॉर वेट ऑफ वन बुक ये होगा आपका 9/72। तो ये हम कर देते हैं 9/72 kg, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। एक बुक का वेट इतना होगा। अगर 72 बुक्स का इतना है तो एक बुक का 9/72 होगा। 72 9 के नीचे आ जाएगा। ज्यादा के बारे में नॉलेज है, कम के बारे में पता करना है, डिवाइड करना है। अभी हमें बोला है कि ऐसी ही 40 बुक अगर होंगी तो देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक्स का कितना होगा, 40 बुक्स का, तो ये हो जाएगा 9/72 इंटू 40, ये बस, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये केजी में आएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9/72 इंटू 40 है, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखिएगा 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 कर दीजिए यहाँ पर और आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए 9 इंटू 8 और 8 और 40 काटेंगे तो 8 5 टाइम्स होता है 40, मैं कहूँगा 5 kg जवाब आएगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ 40 बुक्स 5 kg है, ये आपका जवाब है। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया था, आंसर भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देना है। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे देना है, आपको सिंपल यहाँ पे बोलना है कि वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg, ठीक है। तो ये आखिरी स्टेटमेंट आप नोट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पॉज करके पूरी चीज को कॉपी करके स्टेटमेंट फॉर्म में आप लोग आंसर लिख रहे हैं हाँ या ना, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो 8 क्वेश्चन हो गए, मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा। अ ट्रक रिक्वायर 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। एक ट्रक को 108 लीटर डीजल चाहिए अगर उसको इतना किलोमीटर जाना है तो कितना डीजल लगेगा अगर ट्रक कवर करता है डिस्टेंस 1650 किलोमीटर। आप बात को समझना, एक ट्रक में अगर मैं 108 लीटर डीजल डालता हूं तो वो 594 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो यहां पे ये लिख लेते हैं कि इन 108 लीटर, ठीक है, वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, या मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे कर देते हैं डिस्टेंस क्लियर्ड या डिस्टेंस कवर्ड इन, या डिस्टेंस कवर्ड 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर इन कितना लीटर, 108 लीटर। तो 1 किलोमीटर कितने लीटर में कवर किया होगा, क्योंकि हमें किलोमीटर का हिसाब पता करना है। तो हम क्या करते हैं, जो डाटा हमें दिया है उसको 1 बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 594 किलोमीटर दिया है, इसको 1 किलोमीटर निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस covered 1 kilometer in 108 by 594 लीटर, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। मैंने क्या किया, 594 किलोमीटर जो दिया था 594 पिक किया, 108 के नीचे डाल दिया। 594 किलोमीटर अगर इतने लीटर में, तो 1 किलोमीटर कितने लीटर में, ये है। अभी हमें निकालना है 1650 किलोमीटर के लिए कितना लीटर लगेगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, ठीक है, रिक्वायर्ड डीजल is equals to 108 by 594 multiplied with 1650 कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू आपकी लीटर्स में आएगी। अगर उनको 1650 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो 1650 को आप 1 किलोमीटर के डाटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल, इतना आसान है। चलो थोड़ा सा इसको वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 108 बाय 594 मल्टीप्लाइड विथ 1650 सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ब्लू पेन का, 2 से ये काट देते हैं, 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, ठीक है, 2 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18, 2 7 टाइम्स 14, ठीक है। तो 9 10 11 11 और 7 18, 3 से ये जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, तो 3 1 टाइम्स 3, 3 8 टाइम्स 24, 3 9 टाइम्स 27, ठीक है, ये बचा 27, 3 9 टाइम्स 27, 99 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ये 11 से कटेगा तो 11 9 टाइम्स 99 एंड 11 1 टाइम्स 11, ठीक है, और यहाँ पे बचा 55, 11 5 टाइम्स 55, 0 150 यहाँ पे आ जाएगा। 9 और 18 जा रहा है तो 9 2 टाइम्स 18 जाएगा, 2 इंटू 150 ये हमारा जवाब आएगा, 2 इंटू 150 लीटर लगेगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 0 2 5 10 10 का 0 कैरी 1 300 लीटर, ये आपका जवाब है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 300 लीटर। फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर द डीजल रिक्वायर्ड इज 300 लीटर्स। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10th में वो कह रहा है राजू परचेस 10 पेन फॉर ₹150। राजू ने 10 पेन खरीदे हैं 150 रुपए में और मनीष ने 7 पेन खरीदे हैं 84 रुपीज में। कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर? किसने सस्ता पेन खरीदा है, क्या ये आप बता सकते हो? तो इस चीज को समझना, पहले हम लिख लेते हैं राजू का डाटा। तो राजू परचेज्ड 10 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज कितने में, 150 में। 10 पेन खरीदे हैं 150 रुपए में। इसका मतलब राजू ने जो पेन खरीदा है, तो राजू परचेज्ड एक पेन कितने का खरीदा है, तो क्या हम बोल सकते हैं उसने एक पेन लिया है 150 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज का, दैट मीन्स 15 रुपए का। तो राजू परचेज्ड 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹15। ये राजू का डाटा आ गया। राजू के एक पेन का कॉस्ट है 15 रुपए, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं दूसरे बंदे पे। दूसरे बंदे का नाम है मनीष, ठीक है। तो मनीष की कहानी देखिएगा। मनीष ने कितने परचेस्ड किए, तो मनीष परचेज 7 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज कितने में लिए, 7 पेन 84 रुपीज में। तो 84 रुपीज में, ठीक है। तो एक पेन मनीष ने कितने का लिया वो निकाल लेते हैं। तो मनीष परचेज्ड 1 पेन इज इक्वल्स टू, एक पेन उसने लिया है 84 डिवाइडेड बाय 7, और 7 से जब 84 कटेगा तो 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, मतलब एक पेन 12 रुपए का है। तो मनीष परचेज्ड 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹12। 12 रुपए का एक पेन लिया मनीष ने। चलिए इसको भी बॉक्स में डाल दिया। अभी हमसे यही पूछा है कि किसने महंगा पेन खरीदा, तो मैं कहूंगा राजू ने महंगा पेन खरीदा। दोनों की क्वांटिटी सेम कर दी, एक पेन 15 रुपए का, एक पेन 12 रुपए के हिसाब से इसने लिया, इसने 15 रुपए के हिसाब से लिया। तो मैं कहूंगा देयरफॉर राजू परचेज्ड
Therefore राजू चीपर, चीपर बताना है, सस्ता किसने लिया, तो सस्ता मनीष ने लिया है, तो therefore मनीष परचेज चीपर पेन, therefore मनीष परचेज्ड चीपर, सस्ता पेन लिया, चीपर पेन। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपने टोटल 10 क्वेश्चन यहां पे कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.3 का, उसको आप देखिएगा। ये दे रहा है कि अनीश मेड 42 रन्स, अनीश ने 42 रन बनाए हैं 6 ओवर में और अनूप ने 63 रन बनाए हैं 7 ओवर्स में। हु मेड मोर रन पर ओवर, अगर ओवर के हिसाब से बात करूं तो किसने ज्यादा रन बनाए हैं। अगेन 2 लोगों का डाटा दिया है तो अनीश की पहले बात कर लेते हैं। देखिएगा, अनीश मेड 42 रन इन 6 ओवर्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अनीश मेड, या इन 6 ओवर्स, अगर मैं ऐसे बात करूं कि इन 6 ओवर्स अनीश मेड, अनीश रन इज, अनीश रन्स इज, कितने हैं अनीश के रन 6 ओवर के अंदर 42, ठीक है। तो इन 6 ओवर्स अनीश रन इज 42, दैट मीन्स दैट इज आई डॉट ए, दैट इज इन 1 आवर, अगर मैं ऐसे लिखूं कि इन 1 आवर, ठीक है, 1 ओवर अगर वो खेलता है, 6 बॉल खेलता है, तो अनीश का रन 1 ओवर के हिसाब से ऑन एन एवरेज निकल रहा है 42 डिवाइडेड बाय 6। 6 ओवर में 42 रन, 1 ओवर में कितने रन, तो ये 6 इंटू 7, इसका मतलब हर ओवर में वो 7 रन बना रहा है। तो दैट इज इन 1 ओवर अनीश रन इज 7, ठीक है, 7 रन है अनीश के। चलिए मूव करते हैं, दूसरा बंदा कौन है, अनूप, ठीक है। तो इन 7 ओवर अनूप्स रन इज इक्वल्स टू, 7 ओवर में 63 रन थे, ठीक है, 63। तो देयरफॉर इन 1 ओवर, अगर 1 ओवर की बात करूं तो अनूप के रन कितने हैं, तो अनूप के रन है 63/7, ठीक है। तो यहाँ पे 63/7 आएगा, ठीक है। अभी 7 की टेबल में 63 कहाँ आता है, तो आप देखिएगा 7 टाइम्स 49, 7 9 टाइम्स 63, तो मैं ऐसा कहूंगा कि 1 ओवर में अनूप के 9 रन बन रहे हैं। तो इन 1 ओवर अनूप्स रन इज इक्वल्स टू 9। अभी 1 ओवर में अनीश बना रहा है 7 रन, अनूप 1 ओवर में बना रहा है 9 रन, दोनों डाटा सेम कर दिए 1-1 ओवर के। तो किसने ज्यादा बनाए, हु मेड मोर रन, तो ज्यादा रन अनूप ने बनाए, कि देयरफॉर अनूप मेड मोर रन्स एज कंपेयर्ड टू अनीश। अगर अनीश से कंपैरिजन करूं तो अनूप ने ज्यादा रन बनाए हैं। आपका जवाब है अनूप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने थे एक्सरसाइज 12.3 के ये 11 क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं, यहाँ पर चीजें समझ आ रही हैं। तो इसी प्रकार से हमने फाइनली रेशियो एंड प्रोपोर्शन एनसीईआरटी बुक की थ्योरी और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज खत्म कर दी है, ठीक है। अभी आपको ये जानना है अगर कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हमें ये वीडियोस कैसे मिलेंगी प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में, तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, सिंपल मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके, ये इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास 6th, क्योंकि आप हैं क्लास 6th में, ठीक है। और अगर ऐसी कोई आपके भाई बहन 7th 8th 9th 10th 11th 12th में हैं या उनसे छोटे हैं जो 1 से लेके क्लास 1 से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 5th तक है, तो सबके लिए हमारे पास कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट चीज हमने यहाँ पे आपके लिए कवर अप कर दी है, वो भी 100% फ्री कोर्स है, ठीक है। तो आपको सबको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे क्लास 6 क्लिक करिए, क्लास 6 पढ़ाने वाली सारी टीचर्स आपके सामने,
ठीक है, चाहे वो आपका साइंस, संस्कृत, हिंदी, सोशल, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स का सब्जेक्ट हो, आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उन टीचर्स की जस्ट फोटो के नीचे वॉच नाउ होगा, आप वॉच नाउ को क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कोर्स में। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है। आप बस टॉपिक पे क्लिक करिए, टॉपिक पे जो आपको पढ़ना है क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, किसी तरह का कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन फीस हमें किसी को नहीं देनी, 100% फ्री एजुकेशन आप घर बैठे ले सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को सिर्फ आप शेयर करिए, किसी तरह की फीस नहीं देनी, सिर्फ शेयरिंग करनी है। ठीक है, तो आप लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, उन बच्चों के साथ जिनको ज़रूरत है। ठीक है, उन तक लिंक पहुंचाइए। इसी के साथ में लाइक जरूर दीजिए वीडियो को, सो दैट टीचर मोटिवेट हो। तो आपके मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक करने से टीचर्स होते हैं मोटिवेट। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो चैनल है, जैसे जैसे डेली वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, पहले आप तक पहुंचे। तो मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब बेल आइकन दबा दीजिए। क्लियर है? मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक